हेलो दोस्तों, आई एम नीरज शर्मा विशु। आप जानते हैं जैसे कि मुझे पढ़ने का शौक है और मैं कभी कभी अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह की किताबें पढ़ता रहता हूँ। तो एक किताब मैंने आज पढ़ी है बहुत ही बेहतरीन किताब है। मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ कि उस किताब में क्या है। देखो, उसका टाइटल बहुत ही एक्साइटिंग है, बहुत ही मीन्स इंस्पायरिंग है। क्या है? शक्ति के 48 लॉज, मतलब नियम, कि कैसे हमें शक्ति मिलती है। और ये मैं सोचना, एक कोई स्पिरिचुअल बुक है। ये बहुत ही अच्छी एक मैनेजमेंट की बुक है जो हमें आज की दुनिया में कैसे हमें अपने आप को बना के रखना है और कैसे अपनी शक्ति को यूज करना है, ये सब सिखाती है। तो शक्ति के 48 नियम, हाँ 48 नियम, वेल, रॉबर्ट ग्रीन की बुक है। और इस बुक में बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है कि कैसे हम अपने आप को अपने से भी बेहतर यूज कर सकते हैं। वेल, क्या है इस बुक में, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस बुक के बारे में। शुरू करते हैं। जैसे इन्होंने बताया, शक्ति हमारे आसपास ही है, हमें वहीं से निकालनी है शक्ति, कहीं और से नहीं आएगी। बस हमें पहचानना है कि हमारी शक्ति क्या है। कैसे? जैसे जैसे मैंने बोला कि एक मैनेजमेंट बुक है ये मतलब शक्ति या कोई अध्यात्म वाली धार्मिक किताब नहीं है। इसमें सबसे पहला चैप्टर है, कभी अपने बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। वेरी फनी, हाँ क्योंकि नॉर्मली मतलब माना जाता है अपने बॉस से भी अगर आप श्रेष्ठ दिखेंगे तो हो सकता है शायद आपका बॉस सोचे अच्छा ज्यादा हवा में उड़ता है तो इसके पर काटने पड़ेंगे। वेल, ये एक मतलब इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिससे सब लोग एग्री हो या ना हो, बट ऐसा है इस किताब में। मैं तो सिर्फ टाइटल बता रहा हूँ, इसके बारे में बताया गया है, जो पढ़ेंगे तो आपको बहुत फनी लगेगा। वेल, अपने बॉस से श्रेष्ठ ना दिखें। आप चाहें तो दिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा है और आप कि आपके बॉस के साथ कैसी है, डिपेंड करता है। मेरी तो टचवुड बहुत अच्छी है। वेल, दूसरा चैप्टर है, शत्रुओं से काम लेना सीखें। ये बहुत अच्छा है। वैसे तो मतलब मैं नहीं मानता कि शत्रु मेरा कोई है, या लेकिन फिर भी किसी का कोई शत्रु हो सकता है, तो उससे दुश्मनी ना निकाल के कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ खूबियां हैं, उन खूबियों को आप यूज कर सकते हैं अगर आप इस बुक्स के इस चैप्टर को पढ़ें। शत्रुओं से काम लेना सीखें, वेल बहुत अच्छा है। तीसरा है, अपने इरादे छिपा कर रखें। देखो, सोचने में फिर बहुत फनी लगता है अपने इरादे, लेकिन सच में इस दुनिया में अगर अपनी शक्ति को बढ़ाना है, विस्तार करना है, तो कहीं ना कहीं इस बुक को ये प्रूव करती है कि अपने इरादे आप छुपा कर रखें। किसी को पूरा राज कभी ना बताएं। डेफिनेटली देखिए, डिपेंड करता है कौन इसको फॉलो करता है, कोई नहीं करता, या इस किताब को पढ़ने के बाद किसी का क्या राय है वो अलग कर सकता है, केस टू केस। वेल, अपने इरादे छिपा कर ना रखें। थोड़ा थोड़ा मुझे भी लगता है, मैं भी अक्सर छुपा के रखता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। खुली किताब बन के रहना मुझे पसंद है, इवन इस बुक को पढ़ने के बाद भी। फिर है, हमेशा जरूरत से कम बोले। सुनने में तो हमेशा आता है जरूरत से कम बोले, हालांकि मैं भी काफी बोलता हूँ, लेकिन इस बुक को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आया, अगर हम कम बोलेंगे तो हमारी बात की वैल्यू ज्यादा होगी, और हम ज्यादा बोलेंगे तो वैल्यू बात की हमारी कम होगी। तो मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जरूरत से कम बोले, लेकिन इस बात को मैं सिर्फ एक लाइन में बता रहा हूँ। और इस बुक में हर एक चीज को बहुत डिटेल से बताया गया है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो डेफिनेटली बहुत मजा आएगा। वेल, एक है, प्रतीक्षा पर बहुत कुछ निर्भर करता है, हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। वेल, जैसे कि सब लोग जानते हैं, सबर से बुरी साबरी, तीन आदि नहीं बराबरी। मतलब कि प्रतीक्षा हमेशा हर चीज की करनी चाहिए, एकदम से कुछ नहीं मिलता। जिसने वेट किया डेफिनेटली वो अपनी मंजिल को पा लेता है। इस बुक में अच्छे से समझाया गया है। वेल, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। हालांकि ये तो आज की डेट में कहते हैं शो बिजनेस है, सब कुछ जो दिखता है वही बिकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हो सके तो कुछ ऐसे मैग्नेटिक बने कि सब आपको मतलब अच्छे रूप में देखें और आपकी तरफ आकर्षित हो। डेफिनेटली आप कुछ कहें तो वो सुने और समझे। देखते हैं बाकी ऐसा क्या होता है, ये सब बहुत डिटेल से समझाया गया। जब आपको पता है कि मैं इस बुक के बारे में ना बताकर, मतलब इसको बुक के बारे में तो बता ही रहा हूँ, साथ में इस बुक की एडवर्टाइजमेंट भी कर रहा हूँ। तो फिर आता है, काम दूसरों से करवाएं, श्रेय खुद लें। कभी कभी ये भी होता है कि आपका काम करने को कई लोग तैयार हो सकते हैं, या कई लोग जो अपना अपना काम करें उसमें भी आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ कहा तो ये श्रेय थोड़ा स्वार्थी लगता है, थोड़ा है ना सेल्फिश टाइप का लगता है, लेकिन इसको बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छे से लेखक ने यहाँ समझाया है कि दूसरों के काम का श्रेय भी आप ले सकते हैं बिना उन्हें नुकसान पहुंचाए। वेल, फिर देखिए एक एक करके कितने अच्छे अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं। आगे आता है कि दूसरों को अपने पास बुलाएं, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। देखो, सुनने बड़ा फनी लगता है, लेकिन दाना डालने का ये मतलब नहीं कि आप किसी को फंसा रहे हैं या किसी का मिसयूज करें। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जरूरत पड़ने पर दूसरों से काम ले सकते हैं। पिछले चैप्टर से रिलेटेड है थोड़ा सा, बट लेखक ने जिस तरह से इसे बताया है वो बहुत अलग है। और मैं हमेशा बोलना चाहूंगा, मैं तो एक बार में आपको बता रहा हूँ कि इस बुक में क्या है, बट आप एक एक दिन में एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको बहुत मजा आएगा इस बुक का। फिर है, बहस से नहीं अपने कामों से जीते। हाँ, कभी कभी ये होता है कि आप किसी चीज को प्रूव करने के लिए बहस करते हैं, जो बहस कभी कभी नेगेटिव हो जाती है। तो कभी कभी आप
अपने शत्रु नहीं, कम से कम ऐसे लोग जो आपके दोस्त बन सकते थे उनको अपनी दोस्ती से दूर कर पाते हैं। तो बहस से बचें, उस काम को प्रूव करके दिखाएं। डेफिनेटली है ना, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो वो चेंज आप खुद बने जो आप चेंज करना चाहते हैं, और ताकि लोग आपके कामों से आप उनका दिल जीतें, बहस करके नहीं। वेल फिर है दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। वैसे ये सच भी है, हालांकि अगर हम सच में हम दुखी और बदकिस्मत, वैसे सब दुखी या बदकिस्मत होते नहीं, ये उनका नजरिया होता है, ये उनकी थिंकिंग होती है कि वो बदकिस्मत है या दुखी है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। कभी कभी हमारी सोच हमें वैसा बना देती है। तो कोशिश करना चाहिए, ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये बुक बोलती है, मैं नहीं बोलता। मेरी नजर में बच नहीं सकते। हम कोशिश कर सकते हैं कि उनके साथ अगर हम थोड़ा सा अपना कॉन्फिडेंस शेयर करेंगे तो उनका कुछ ना कुछ दुख दूर होगा, और उनके साथ अपनी कुछ होता है ना अचीवमेंट्स या कुछ पॉजिटिव बातें शेयर करेंगे तो किसी की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। बट ये बुक कहती है कि उनसे दूर रहें। शक्ति है, एक्चुअली शक्ति तो तभी मिलेगी कहीं ना कहीं जब कुछ ना कुछ इंसान चालू चपाती गिरी करेगा। वेल जरूरी नहीं कि आप करें, बट ये इस बुक में बहुत अच्छे से डिटेल किया गया है। वेल एक और है 48 नियम है दोस्तों। अभी तो 10-12 ही हुए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डेफिनेटली ये बुक ही इतनी इंटरेस्टिंग है, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को कि आपको बता सकूं। लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। वैसे तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है कि अगर लोग आप पे निर्भर होंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन मैं इस बात से थोड़ा एग्री नहीं हूँ। रीजन बीइंग, अगर लोग आप पे निर्भर होंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कामों को नहीं कर पाया करेंगे, और दूसरे लोग आप पे डिपेंड होंगे तो दूसरे लोग आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं अपना काम करवाने के लिए, या आप कहीं ना कहीं आप दूसरों के कामों में फंस सकते हैं। तो मैं एग्री नहीं करता, लेकिन लेखक ने फिर भी बताया गया अगर आप शक्ति चाहिए तो लोगों को अपने आप पर निर्भर बनाना सीखें। कहीं ना कहीं देखो, हर कोई लेखक हर किसी से एग्री नहीं हो सकता, या मतलब हर कोई इंसान लेखक से एग्री नहीं हो सकता, लेकिन ये बुक कहीं ना कहीं एक नजरिया दिखाती है। हो सकता है कई लोग इस बात को बहुत पसंद करें। फिर है कि शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। वेल यहाँ कहा गया है कि बुराई को हम बुराई से नहीं मार सकते। कभी कभी बुराई के सामने भी आप अपनी अच्छाई, उदारता, ईमानदारी दिखाएंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं वो बुराई कम हो जाए, या हो सकता है खत्म हो जाए। कम से कम आपसे कोई उस बुराई की उम्मीद नहीं करेगा जो बुराई आप दूसरों के सामने देख रहे हैं। वो भी आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के ही समझ सकते हैं। और मेरा वीडियो बना रही है नीरू, मेरी वाइफ, जो कि ओनर है buysecondhandbook.com की। उनकी ही रिक्वेस्ट पे मैं इस बुक को आपके सामने, इस बुक की डिटेल रख रहा हूँ, जो कि टाइम टू टाइम आने वाले समय में भी रखता रहूँगा। थैंक यू नीरू। और मैं ये बुक आधी हो चुकी है आधी इन द सेंस अभी डिटेल बता रहा हूँ इस बुक के बारे में, जो आधी हो चुकी है। कुछ और है। अगला, मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता नहीं बल्कि स्वार्थ की दोहाई दें। हाँ, कभी किसी से मदद मांगनी हो तो आप एक भिखारी की तरह ना मांगे, आप बल्कि एक सेल्फिश इंसान की तरह, या मतलब ऐसा बोले कि मतलब अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो डेफिनेटली कल को आप भी उसकी मदद करेंगे। यानी कि गिव एंड टेक जैसा रखें, मतलब भीख मांगना या हाथ फैलाने वाली बात नहीं हो। सिंपली कि आज आपको उसकी जरूरत है तो कल उसको आपकी जरूरत पड़ सकती है, मतलब विच इज वेरी राइट। तो भिखारी ना बने। ये बुक दिखाती है। ऑब्वियसली शक्तिमान इंसान जो शक्ति बनाना चाहता है अपने को, शक्तिमान या शक्ति वाला, वो भिखारी बन के नहीं बना सकता। तो वेल अब हंसे कि अगला क्या है, बोलते हैं कि मित्र की तरह दिखें लेकिन काम जासूस की तरह करें। वेरी फनी। एक्चुअली सच में मित्र की तरह दिखना चाहिए, दिखना ही नहीं, मेरे ख्याल से तो मित्र होना भी चाहिए। बात जासूसी की है तो जासूस नहीं, आप ये कह सकते हैं कि आप जो पिछले चैप्टर्स में बताया गया कि सारे के सारे पत्ते अपने खोलकर ना रखें, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ संभाल के रखें जो शायद टाइम आने पर अगर आप शो करेंगे तो ज्यादा वैल्यू करेगा। तो काम जासूसी की तरह करेगा, मतलब अपनी प्लानिंग चलने दें बैकग्राउंड में, जो कि समय आने पर आप डेफिनेटली सबके सामने रखेंगे तो वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, अगला है सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं, विच इज वेरी राइट। अगर हम सचमुच, कहावत भी है कि जैसे रोज रोज जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट थोड़ी कम होती है। मैं ऑफिस की, बच्चों के लिए स्कूल की या ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, डेफिनेटली जहाँ जाना है वहाँ जाना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सम्मान पाने के लिए दूरी बनाने का मीन्स है कि आप इतना ज्यादा किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो जितना कि वो चाहता नहीं, उससे आपकी वैल्यू कम हो सकती है। तो अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो डेफिनेटली आने वाला टाइम आपका होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी हर जगह। दूरी का मतलब आप जरूरत पड़ने पर हमेशा किसी के साथ रहें या किसी का साथ दें, बट अननेसेसरली किसी के साथ अटैच ना हो, उसकी टाइम को उसको डिस्टर्ब ऐसा ना हो कि उसको आप डिस्टर्ब करें। सेम थिंग आप भी आई थिंक चाहेंगे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करता हो, तो दूरी बनाए तो सम्मान बढ़ेगा। वेल दूसरा है, फिर हंसेंगे आप, दूसरों को दुविधा में रखें, अनिश्चय का माहौल बनाएं। यहाँ पे ये है कि दूसरों को हमेशा कंफ्यूज रखें,
दूसरों को उतनी क्लैरिटी मत दें कि दूसरों को आपकी जरूरत ही ना हो। वैसे मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। हम दूसरों को कंफ्यूज रखें तो कभी कभी शायद हमें उसी चीज को जो हम कई बार प्रूव कर चुके हैं एक बार फिर प्रूव करने की जरूरत पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से क्लैरिटी रखनी चाहिए। बट क्योंकि ये बुक आपको मतलब फिर दोबारा बताऊं, शक्ति के लिए बुक है ये, एक बहुत चालू लोगों की बुक है, इंसान को थोड़ा परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है। तो बस इसका बुक का मानना है, राइटर का मानना है कि दूसरों को हमेशा कंफ्यूज करके रखें, हमेशा क्लैरिटी ना लें। वेल, लिखा है अपनी सुरक्षा के लिए किले ना बनाएं, अकेलापन खतरनाक है। वेल हाँ, सुरक्षा की जरूरत वैसे तो उसे पड़ती है कहीं ना कहीं जो अपने आप में लगता है कि वो कमजोर है। तो आप ऐसे ना बने, किले ना बनाएं, अकेलापन नहीं हो। आप सबके साथ अगर मिक्स रहेंगे और सबके साथ शेयर करते रहेंगे तो शायद आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी डेफिनेटली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरा है। सुरक्षा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो कभी कभी बिना सुरक्षा के आप असुरक्षित महसूस करेंगे। तो इसलिए नॉर्मल माहौल रहने दें, ये लेखक बताता है बहुत अच्छी तरह। मैं तो आपको एक एक मिनट में बता रहा हूँ। ये बहुत पेजेस की बुक है, अराउंड कितना 258 पेजेस हैं, बहुत कुछ है इस किताब में। वेल, आगे है कि यह जाने कि आपके सामने कौन है और गलत व्यक्ति को नाराज ना करें। ये शायद पहले हो चुका है कि अपने बॉस से रिलेटेड है, मतलब कि कभी भी बात कर रहे हो या कभी बहस कर रहे हो या कभी कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिए आपके सामने कौन है। जो आपसे अपर लेवल का इंसान है उसको नाराज नहीं करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ग्रोथ हमेशा मतलब आपसे जो ऊपर हैं वो लोग काफी हेल्प करते हैं आपको ग्रो करने में। तो उनको नाराज ना करें, हो सके तो टाइम आने पर अपनी बात को सामने रखें जो ताकि वो समझ पाए, नाराज नहीं करें अपने से ऊपर के इंसान को। ये शक्ति बढ़ाने का नियम है। वेल, और ये भी किसी के पिट्ठू ना बने। अगला पिट्ठू तो डेफिनेटली कहते हैं कि ग्रो करने के लिए पिट्ठू बनना ठीक नहीं है। आप फेयर रह सकते हैं, आप हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। पिट्ठू इन द सेंस ये ना हो कि अपनी बुद्धि दूसरे के हाथों में सौंप दें और खुद कुछ सोचे ही नहीं। वेल, तो अभी आधा ही हुआ है, अभी और भी है नीलू जी, थोड़ा आपको टाइम लगेगा लेकिन कोई बात नहीं। तो इट्स फाइन। कहते हैं कि कुछ अच्छा हम कर रहे हो तो कभी कभी बहुत मुश्किल होता है करना। वेल, लिखा है मूर्ख बनाने के लिए मूर्ख बनने का नाटक करें। देखिए ऐसे ऐसे टॉपिक इसमें क्लियर किए हुए हैं जो कि वाकई आपको कहीं और किसी और बुक में पढ़ने को नहीं मिलते। कि मूर्ख बनाना है तो मूर्ख बनने का नाटक करें। अगर इंसान को दूसरे को कभी कभी ये लगता है ये मूर्ख है तो डेफिनेटली वो खुद भी मूर्खतापूर्ण हरकत कर सकता है, बिकॉज उसको लगता है कि शायद दूसरे वाला उसकी बात को समझेगा नहीं। तो काफी हद तक इस बात से कुछ मतलब लोगों की थिंकिंग मिल सकती है, काफी हद तक नहीं भी मिल सकती। और एक है समर्पण की चाल का प्रयोग करें, कमजोरी को शक्ति में बदलें। समर्पण यहाँ पे ये है कि मतलब अगर कभी जरूरत पड़ने पर आप किसी पॉइंट को प्रूव नहीं कर पाते तो डेफिनेटली उस समय वहां से एग्जिट करना ही सही है। उस समय हार मानना नहीं, वहां पे समर्पण करना है कि ताकि आप दूसरे से एग्री करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। आने वाले टाइम में आप फिर उससे रिसर्च कर सकते हैं और उसको रिफाइन करके सामने आइडिया दोबारा रख सकते हैं। तो उस टाइम मतलब कभी जरूरत पड़ने पर समर्पण की चाल का प्रयोग करें और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। डेफिनेटली आपकी शक्तियां बिखरी हो सकती हैं, कोई जो कि आपको जैसे हमारा सामान बिखरा होता है अलग अलग जगह पे, अगर टाइम पे आपको वो सामान नहीं मिलता तो उसका यूज नहीं है। ऐसी आपकी शक्तियां भी अलग अलग जगह, उनको केंद्रित करें। आपको हर समय पता होना चाहिए कि आपके अंदर क्या क्या खूबियां हैं ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हीं आप शक्तियों का प्रयोग कर सकें। वेल, और ये है कि अपने हाथ साफ रखें। देखो क्या होता है, कभी भी हम हमारे नॉर्मल रूटीन में कभी भी गड़बड़ी होती है तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कभी भी ये प्रूव ना हो कि वो गड़बड़ आपकी वजह से हुई है। आप ये वैसे तो होना ही नहीं चाहिए ऐसा, अगर बाई चांस हो भी रहे तो कहीं ना कहीं कोशिश करें कि आप अपने हाथ साफ रखें, क्योंकि अक्सर आपकी गलतियों को काफी लंबे समय तक याद रखा जाता है और आपकी उपलब्धियों को, आपके अचीवमेंट्स को जल्दी भुला दिया जाता है। ऐसा होता है कॉर्पोरेट लाइफ में, नो बिग डील। ठीक है, उसके बाद है कि बहादुरी के साथ काम करने होते हैं। ये तो पक्की बात है, हम जो भी कर रहे हैं सबसे पहले हमें खुद पर अगर विश्वास होगा, कॉन्फिडेंस रहेगा तो हम उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे। तो बहादुरी हमेशा रहनी चाहिए, कभी भी नर्वस नहीं रहें और कभी भी अपने उत्साह को कम ना होने दें। डेफिनेटली अगर बहादुर होकर आप कॉन्फिडेंट होकर काम करेंगे तो आप जो कुछ भी आपकी एबिलिटीज हैं उसको आप मतलब अच्छी प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहें, बहादुर बन के काम करें। वेल, और अपनी उपलब्धियों को आसान दिखाएं। देखो डेफिनेटली ये होता है कभी कभी हम कुछ ऐसा अचीव करते हैं और उस अचीवमेंट को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाएं कि दूसरा इंसान मतलब कहे कि अपने ही मियाँ मिट्ठू बन रहा है। मतलब अपनी उपलब्धियों को या अपने चीज को यूज करें बट बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाएं। ये दिखाएं ये तो मैंने आसानी से कर लिया, इतना बड़ा नहीं था, इतना मुश्किल नहीं था। तो उससे क्या होगा, डेफिनेटली लोग कहेंगे वाओ ये काम अगर इसने आसानी से कर लिया तो कुछ तो है, कुछ तो बात है। तो अपनी उपलब्धियों को दिखाएं कि आसानी से आपने कर लिया, बट अपने आप को कम भी ना आके, जरूरत पड़े तब उसका यूज भी करें, जरूर से ज्यादा ना करें।
और अगला पॉइंट है, विकल्पों पर नियंत्रण करें, दूसरों के ताश के पत्तों से ही उनको खिलाएं। तो मतलब विकल्प इन द सेंस, एक काम को करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन आपको वो तरीके पता होने चाहिए। आप उन्हीं पत्तों से दूसरों को खिलाएं जो आपने बांटे हैं। मतलब डेफिनेटली अगर कोई भी कुछ करे तो आपके नोटिस में हो, वो विकल्प भी आपको पता होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उससे बेटर विकल्प दे सकें अगर जरूरत पड़े तो आपको सभी विकल्प पता होने चाहिए, सभी तरीके पता होने चाहिए अपने काम के। और लोगों की फैंटासियों के साथ खेलें। फैंटेसी मतलब लोग, हर कोई कुछ ना कुछ बनना चाहता है, कुछ ना कुछ पाना चाहता है। तो अगर आपको पता हो कि किसी का गोल क्या है, किसी का टारगेट क्या है, किसी की इच्छाएं क्या हैं, तो डेफिनेटली जरूरत आने पर आप उन सब से, मैं नहीं कहूँगा खेल सकते हैं, लेकिन उन सब का यूज कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी आपके लिए कुछ कर पाए। एक इंसान अपने लिए इतना कुछ नहीं कर पाता, अगर सब लोग उसके लिए करने लगते हैं तो उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी होती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा आगे इसलिए हैं क्योंकि वो बाकी लोग से अपना काम ले रहे हैं, या बाकी लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। वेल, और लिखा है, हर व्यक्ति की कमजोर नस को पहचाने। डेफिनेटली ये तो है कि आप अपने आसपास जितने भी लोग हैं उनकी खूबियों को भी जाने और उनकी कमियों को भी जाने, ताकि जरूरत पड़ने पर मतलब आप ये नहीं कहूंगा उनसे बेहतर दिखें, बट ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर आपकी बेहतरी में उनका कुछ योगदान हो सकता है तो आप करें, बहुत अच्छा है। और शहंशाहों की तरह रहें, सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। ये तो पक्की बात है, हमारा एटीट्यूड ही ये प्रूव करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। अगर आप डेफिनेटली कॉन्फिडेंस से कम होकर, या लिमिटेड एक्टिविटीज करके, मतलब आपने होता है ना कि जैसे इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं करूंगा, ऐसा एटीट्यूड रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ के चांसेस काफी रुक जाते हैं। लेकिन आप सम्राट की तरह की, नहीं यार मैं सब कर सकता हूँ, मैं सब करूंगा। जैसे कभी आप सुनते भी होंगे, जंगल में शेर में कोई खूबी नहीं है लेकिन वो भी जंगल का राजा है, ना तो वो ताकतवर है, ना सबसे तेज दौड़ सकता है, सबसे ज्यादा ताकतवर भी नहीं है, और सबसे ज्यादा दूर देख नहीं सकता, उसकी खाल भी ऐसी गेंडे की खाल जैसी नहीं होती, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसका एटीट्यूड है ना। तो यहाँ एटीट्यूड सम्राट जैसा, किंग जैसा एटीट्यूड रखेंगे, तभी आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी किंग बन पाएंगे। वेल, टाइमिंग की कला में माहिर बने। टाइमिंग, देखिए टाइमिंग, जैसे अभी भी इस बुक को लेके भी मैं कहूंगा टाइमिंग काफी है, टाइमिंग काफी लग रही है, वीडियो काफी बढ़ रही है। नीरू को पता नहीं था जो वीडियो बना रही है इतना बड़ा है, लेकिन डेफिनेटली मैं कहूंगा टाइमिंग, हम टाइम का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब हम पहले उसकी कला सीखेंगे कि हमें अपने आप को किस तरह मैनेज करना है, कब कब किस टाइम पे कौन सा काम करना है। ऐसे ही हम कुछ करते रहे तो हमें पता ही नहीं लगेगा, तब समय बीत गया और हम काम को पूरा नहीं कर पाते। तो टाइमिंग की कला में हमें माहिर बनना है। कुछ पॉइंट्स और हैं, और वो कहते हैं कि जो चीजें पा ना सके उसे नजरअंदाज करें, सही समय आने की प्रतीक्षा करें। देखो डेफिनेटली कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, तो अगर वाकई आपको टाइम पे कुछ नहीं मिला या कुछ नहीं पा सके तो उसके लिए सोचना, उसके लिए परेशान होना बेकार है। सोचो ये अंगूर खट्टे हैं, या शायद कुछ इससे भी बेहतर आपके लिए वेट कर रहा है। शक्ति का बहुत बड़ा नियम है, आपको कभी भी आप अपने आप को लेट डाउन ना होने दें। और जैसा चाहे सोचें, लेकिन व्यवहार सबके जैसा है। देखो आपकी सोच डेफिनेटली अलग हो सकती है किसी भी इंसान को कभी भी, लेकिन आपका व्यवहार हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। वो सोच आपकी बैकग्राउंड में काम करती रहे, ताकि अपने व्यवहार को धीरे धीरे आप चेंज करें। एकदम से चेंज किया ऊपर जो व्यवहार होगा वो लोगों को कभी कभी हैरान कर सकता है, और लोग आपके बारे में गलत सोच सकते हैं। इसलिए अपने व्यवहार को धीरे धीरे करके ही चेंज करें अगर आप करना चाहते हैं तो। सोचते कुछ भी रहे। और यह कि मुफ्त लंच का तिरस्कार करें। देखो मुफ्त लंच, डेफिनेटली मुफ्त लंच ही नहीं, मुफ्त की कोई भी चीज़ अगर आपको मिल रही है तो इजीली उसको एक्सेप्ट ना करें। हो सकता है कि वो एक दाना हो जो आपके शत्रुओं ने शायद ऐसी बुक की पढ़ी हो, या उनकी जिंदगी एक्सपीरियंस ऐसे हो, शत्रु नहीं कहूँगा, बेसिकली आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं कुछ भी, तो मुफ्त की चीज़ों का हो सके तो यूज़ ना करें। और कुछ अगर करना पड़े तो आज अगर आप किसी से मुफ्त का लंच लें तो डेफिनेटली कल लंच ज़रूर दें, ताकि कहीं ना कहीं सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसी बात को कहते हैं कि आपका एटीट्यूड या आपका बिहेवियर वही आपको ग्रेट बनाता है। तो फ्री में एक्सपेक्ट भी मत करें, और अगर करें तो उसको रिवर्ट भी करें। वेल, और है दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। जैसे कि पता लग गया अगर दूसरों की सोच क्या है, दूसरों की शक्तियां क्या हैं, दूसरों की कमियां क्या हैं, अगर ये हम समझ जाते तो डेफिनेटली हम उनके हिसाब से चल सकते हैं और अपने आप को उनसे अलग कर सकते हैं, उनसे श्रेष्ठ कर सकते हैं, बिना उन्हें नुकसान पहुंचाएं। ये बुक ये नहीं कहती कि बाकी लोगों को नुकसान करें, ये बुक सिर्फ अपनी शक्ति को बढ़ाने के बारे में कहती है। वेल, आगे हैं दर्पण दिखाकर निरस्त और क्रोध करें। यानी किसी इंसान को अगर आप डिफरेंट, आप अगर सही नहीं है तो उन्हें दर्पण दिखाएं। दर्पण मीन्स उनको उनकी कमियां या उनकी कमजोरियां बताएं, ताकि उन्हें समझ में आए कि वो कहाँ गलत है।
ना कि सिर्फ आप मतलब अपने आप को ही बड़ा बताते रहें। हर एक को दर्पण दिखा करेगा और खुद भी देखते रहें। मतलब आपको अपनी भी वैल्यूएशन पता होनी चाहिए, अपने बारे में पता होना चाहिए कि आप भी कहाँ स्टैंड करते हैं, कि कहीं दूसरे भी आपके बारे में वो तो नहीं सोच रहे जो आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। परिवर्तन की आवश्यकता का भाषण दें, लेकिन एकदम ज्यादा सुधार कभी ना करें। ये भी सही बात है, चेंज हर समय होना चाहिए। कोई भी चीज हमेशा परफेक्ट नहीं होती, उसको और भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो परिवर्तन हमेशा तेज, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज या कुछ प्लान्स है तो उसे एकदम से सामने ना रख दें। एकदम से ही परिवर्तन अगर ज्यादा हो जाए तो भी शायद वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। और देखिए, सबसे लास्ट एक 48 नियम में सबसे पहले कि बहुत आदर्श नजर ना आए। देखो, ये बुक कहती है कि आप में अगर सब कुछ ही बहुत अच्छा हो गया तो आप तो भगवान बन सकते हैं। जो ये बुक कहती है कि आप ना बने। सबसे ज्यादा आदर्श जो नजर आते हैं उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं, उनसे जलने वाले भी बहुत होते हैं, और वो अननेसेसरी उनकी स्पीड्स को ब्रेक भी करते हैं। तो आप अच्छे बने, सब में बहुत रहे, लेकिन बहुत ज्यादा भी अच्छाई आपकी सामने नहीं हो। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके अगर आप बढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली लोगों को अपने साथ ही लेकर चल रहे होंगे और लोग आपके अगेंस्ट भी नहीं आएंगे। तो आपने बहुत टाइम दिया, थैंक यू नीरू जी। और दोस्तों, ये बुक शक्ति के 48 नियम्स, शायद से दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसके लिए बुक ठीक नहीं है। किसी भी फील्ड में हो, कोई भी हो, वो इस बुक को पढ़े तो डेफिनेटली वो अपने नजरिए को बहुत अच्छा मतलब ऊंचाई तक लेके जा सकता है। तो मैं इस बुक को एक बार फिर नीरू जी दिखाएंगे, तो मैं चाहूंगा इस बुक को सब लोग पढ़ें। इस बुक का वैसे अगर प्राइस देखेंगे तो इस बुक का प्राइस होगा 499 रुपीज, मतलब 500 रुपए की बुक है। ये मार्केट में आपको मिलती है, ब्रांड न्यू कंडीशन है सब कुछ। और हमेशा मैं बताता हूँ बाई secondhandbook.com, अगर ट्राई नहीं किया तो ट्राई करें। वहां पे ये बुक आपको मिलेगी ओनली 149 रुपीज। जी हाँ, सच में दिस ब्रांड न्यू बुक इज अवेलेबल ओनली एट द प्राइस ऑफ 149 रुपीज, शक्ति के 48 नियम। तो दोस्तों, बस इतना ही था। आप इस बुक को जरूर पढ़ें, चाहे बाई secondhandbook.com से लें चाहे कहीं और, लेकिन आप यहीं से लेंगे अगर आप चेकआउट करेंगे। और भी इस तरह की और इससे अलग कई तरह की किताबें हैं, तो मैं कहूँगा आप एक बार चेक करें। और बस दैट्स इट। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।